साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक जी, आपके पास आते हुए, क्या आप इस उदाहरण के साथ सहमत हैं कि अब इस देश में कोई भी नेता हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो जेल से अपना मंत्रालय, अपने राज्य को चलाए? देखिए, ये प्रेसिडेंस होगा, ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के वो अभी आरोपी हैं। कन्विक्शन नहीं होने तक आरोपी माना जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखिए मुझे लगता है आज गंभीरता, नैतिकता, एग्जाम्पल, मापदंड, ये तमाम शब्द जो हैं ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। आज अगर आप नैतिकता की बात करें तो देश की वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, वो बीजेपी में वेलकम है, और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले जिन लोगों ने जनार्दन रेड्डी को अपने यहां पार्टी में शामिल किया, वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो नैतिकता की बात होनी चाहिए। मैं कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं होने चाहिए, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी पर जिस तरह का वक्तव्य देता है, जिस तरह से अशोक चौहान जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो आज बीजेपी में हैं। जनार्दन रेड्डी का नाम लिया, हमें तो पता चला नवीन जिंदल को भी कोई डांट फटकार के ही वहां पर शामिल किया है, क्योंकि मोदी जी की नजरों में तो मोदी जी तो 56 इंच के सीने को खोल कर कहते थे कि सबसे बड़ा कोयले का ये दलाल जो है, दलाली इसने की। प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने कि शायद आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो भ्रष्टाचार के ऊपर, और 150 पत्रकार वहां बैठकर और 2-4 सवाल उनसे पूछने के साथ वो भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा क्या है और कौन कौन लोग इसमें देश में भ्रष्टाचारी हैं। साथ मैं हूं अंजना। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा गलत तरीके से लिया गया, चंदा लेकर और धंधा दिया गया। तो क्या ईडी वहां पर जाएगी? क्या ईडी वहां पर जाकर निर्मला सीतारमण जी से ईडी पूछेगी कि भाई आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं? आज आप देखिए, हालत यह है कि तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल था, वो आज तक शायद ईडी को मिला नहीं होगा। सियासत का दम निकाल दिया जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम का जो मेन शीर्षक है। सियासत, नैतिकता, तमाम चीजों का पूरी तरह से किसी भी रूप में, आप न्यायालय की बात कर रहे हैं बार बार, कोर्ट का फैसला भी देखा था चंडीगढ़ में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्चियां गिनी थी, हाई कोर्ट और जो चंडीगढ़ और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब का, उसने स्टे देने से मना कर दिया था। तो किस कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी का जो कोर्ट का न्यायालय अहमदाबाद से आया था, उसमें क्या लिखा था? सदस्यता चली गई, एक बार नहीं कई साल तक ट्रायल चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तो मुझे लगता है कि आज न्यायालय के तमाम जो फैसले हैं, अगर वो 500-600 जो वकीलों की चिट्ठी है उसको अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी यहां पर बैठकर नैतिकता की बात नहीं करेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस केस में सबसे पहले मैं आवाज उठाने वाला था, मेरी पार्टी आवाज उठाने वाली थी। आज 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है? इतना ड्रग्स मिला वहां पर मुद्रा पोर्ट पर, आज तक ईडी कहां कहां गई है? हमने और अंजना जी, आपने मोरबी कांड पर एक बहुत बहस की थी, कई दिनों तक हम लगातार हमने मोरबी कांड को पूरा उठाया था, आज तक ने भी और अंजना ओम कश्यप ने भी। उस मोरबी कांड में कई सौ लोग मर गए, कितने लोग आज जेल में हैं? 2C मॉडल था कमीशन और करप्शन का, ईडी और इनकम टैक्स कहां कहां गए वहां पर? तो जो आज एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के अंदर वास्तव में अगर थोड़ा सा भी जिगरा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो, और बताएं कि उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई जनार्दन रेड्डी से होते होते और भावना गवली से और छगन भुजबल की फाइलें कहां हैं, और बताएं कि इनकम टैक्स के जो नोटिस महाराष्ट्र के एमएलएस को गए थे उसकी जांच कहां तक पहुंची है। ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, एक डरे हुए व्यक्ति का, एक डरी हुई सरकार का, कि वो डरी हुई सरकार बाकी सबको डराना चाहती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सही पकड़े हैं प्रियंका जी। उन्होंने अनेकों उदाहरण दिए हुए, और उसके बाद का एक वक्त पे तो इसी दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत चली गई थी, तो सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी।
महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन यहां भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम और इल्जाम के बाद कोर्ट की तरफ से अब न्यायिक हिरासत, जेल पहुंच गए हैं। वहां से भी वो कह रहे हैं वही सरकार चलाएंगे। देश संकट में है। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे सेंटर में एक ऐसी विंडिक्टिव और हेट फिल्ड सरकार कभी आ सकती है जो पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दे 2018 में कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना कोई रिकवरी के 2 साल की चवन्नी भी ना मिली हो, उसके बावजूद आप जेल में रख सकते हैं, ट्रायल भी शुरू ना हुआ हो, कुछ भी। अभी तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के केस में फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 बयान है जिनमें से 2 लोगों को, एक को सरकारी गवाह बना के भाजपा ने टीडीपी में टिकट दे दी अपने अलायंस पार्टनर के साथ आंध्र प्रदेश में, दूसरे सरकारी गवाह से 60 करोड़ लिया, वो सरकारी गवाह बना और उसकी बेल हो गई। तो ये एक तो इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए कानूनों में। दूसरी चीज, आज जो आतिशी जी और सौरभ जी के लिए ये जो बयान उठा है, ये 2022 में ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। आज उस बयान को उठाने का मकसद ये था कि एक काउंटर क्वेश्चन है कि बेल मिली है ईडी के मामलों में। ये तो आप कह रही है ना कि ये सरकार विंडिक्टिव है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना कि सरकार साजिशन ये सब कुछ कर रही है। जनता तो अदालत की बात मानेगी और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। ऐसे में आप अपने वकील, अपने जज नहीं बन सकते ना। अंजना जी, से प्रियंका कक्कड़ जी या आम आदमी पार्टी तो जज साहब नहीं हो सकते। अंजना जी, मैं थोड़ा सा, ये सही है या नहीं है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं, मैं अग्री करती हूँ आपसे, बिल्कुल सही है। मैं आपको अग्री करती हूँ और आपका शो का फॉर्मेट जितनी परमिशन देगा उतने में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सेक्शन 45 था एक पीएमएलए का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इस प्रोविजन के तहत आपको अपना केस कोर्ट के आगे आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। हमारे कानून में है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो लाता है सबूत आपके अगेंस्ट। कल को अंजना जी ने कुछ क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ने कुछ क्राइम कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि हाँ, प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम किया, XYZ ये सबूत मिले प्रियंका कक्कड़ के अगेंस्ट। पर क्या हो गया पीएमएलए कानून में, इन्होंने जो संशोधन किए, अब ये है कि प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ही प्रूव करेगी कि उसने क्राइम नहीं किया। तो एक ये हो गया। इसमें कंडीशन सिर्फ बेल सिर्फ एक कंडीशन पे मिल सकती है। कोर्ट इसमें बेल सिर्फ एक कंडीशन पे दे सकता है, जब ईडी अपोज ना करे बेल, और कोई कंडीशन नहीं है कि 45 अट्रैक्ट नहीं होगा। जब तक ईडी बेल अपोज नहीं करेगी आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ये पूरी कवायद जो रची गई है 2 साल से, जिसमें अभी तक एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी नेता के यहां नहीं हुई, वो इसलिए रची गई ताकि अरविंद केजरीवाल जी को निकाल सकें बाहर लोकसभा इलेक्शंस के टाइम। वो इसलिए की गई कि किसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रश किया जाए। आज भी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर आए हैं। ऑफर आया है मिनिस्टर बनने का। हमने पंजाब में पीसी करके नाम सार्वजनिक किया, किसका फोन आया, फोन नंबर सार्वजनिक किया। आज हमने फोन नंबर सार्वजनिक किया। क्या आपने देखी कोई इंक्वायरी कहीं? तो ये जी छोटा सा जवाब, अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू चैलेंजर। डरते हैं मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से, काट नहीं है उनकी ईमानदारी की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बाकियों से इस्तीफा क्यों लिया था आपने? मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी? अगर टारगेट किया तो सबको टारगेट किया ना, क्यों लिया मनीष सिसोदिया का इस्तीफा? अंजना जी, हम लोग राजनीति में आए थे अपने अच्छे खासे प्रोफेशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, कि देश को अरविंद केजरीवाल जी की विजन पे आके लेके जाना है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है बेस्ट हेल्थ केयर और बेस्ट एजुकेशन। हम लोग राजनीति में पैसा बनाने नहीं आए थे। ना ही हम भगवती प्रसाद जायसवाल हैं जो बहुत बड़े शराब के तस्कर हैं गुजरात में, जिन्होंने भाजपा पिछले हफ्ते ज्वाइन की। ना ही हम संजय सरोज हैं जो टेरर फंडिंग के आदेश मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इंडिया में दंगे करवाते थे, हमने भाजपा तब ज्वाइन की। यही है जवाब। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट सच बता रही हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने बर्नार्ड मार्क को अपनी पार्टी, इनके लोग देखिए कैसे हैं। हम कब तक इनके प्रेशर में बकल करें? आज हमारे सामने ये बात स्पष्ट है। पीएमएलए जी, आप कानून जानती हैं। करवाली बेइज्जती। शशि शेखर जी का जवाब, क्या ये स्ट्रैटेजी है जिसको आशुतोष जी भी मानते हैं
कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। ऐसे में तो आपका खेले बिगड़ जाएगा। वो कह रहे हैं बर्खास्त नहीं करेंगे, स्पीकर को कहेंगे कि आप एक वैकल्पिक एक दूसरे नेता को चुन के बताइए। क्या ये सही नहीं होगा? मतलब ये जरूरी है? कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चला सकता है? अंजना जी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ जी अंजना जी, मतलब आपको ये ठीक लगता है कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के अभी भी बने हुए हैं, जबकि मणिपुर जले ही जा रहा है पिछले 1 साल से, वहां पे क्या क्या नहीं हो रहा, वो आपको ठीक लगता है? तो मैं क्या ही बोलूं, इन्होंने करवा ली बेइज्जती। इन्होंने एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट में कि मुख्यमंत्री को सरकार जेल से नहीं चलानी चाहिए। वो याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इनको तकलीफ है तो ये दोबारा कोर्ट चले जाए। दूसरी चीज जो इन्होंने, सुधांशु जी ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर ये लॉ गलत है, तो सुधांशु जी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जुलाई में ये पिटिशन लगेगी और ये आपने जो संशोधन किए उसके अगेंस्ट ये पिटिशन है। तीसरी चीज, आपने देखा सुधांशु जी ने क्या कहा, उनसे पूछा गया कि ऐसे कानून क्यों हैं, तो उन्होंने कांग्रेस आलोक जी को बताया कि आप लोग 10 केस क्लोज कर देते थे, हमने 100 कर दिए तो क्या हुआ, आ गया हमारी पार्टी में अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल सब धुल के आ गए, तो क्या तकलीफ है, ये उनका जवाब था। चौथी चीज कि जो इन्होंने कहा कि प्रमाण होंगे तभी कस्टडी एक्सटेंड की गई। सुधांशु जी, कोई प्रमाण नहीं है। आपकी ईडी अब तक ECIR FIR कुछ नहीं लेके आई, कोई चार्जशीट नहीं डली, कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, केवल बयानों के आधार पर है। और ये उन लोगों ने बयान दिए जो जाके भाजपा में आपने जिनको टिकट दे दी, बगुंता रेड्डी को। और दूसरा बयान है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई शरत रेड्डी, आपने उससे 60 करोड़ रुपए लिए उसके अरेस्ट के बाद, तब वो सरकारी गवाह बना और बयान दिया उसने अपनी 9 स्टेटमेंट्स के बाद। आपकी ईडी ने जो फेवरेबल स्टेटमेंट्स थी वो भी सारी सप्रेस कर दी और सिर्फ वही आखिर वाली स्टेटमेंट्स लगाई जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया था। तो आपको इस बार जनता सबक सिखाएगी, कोर्ट में भी आपको जवाब मिलेगा जैसे चंडीगढ़ में इलेक्शन में मिला था। पर ठीक है, भगवान की यहाँ भी देर है, अंधेर नहीं है, अंत में जीत सच की ही होगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सब भ्रष्टाचारी देखिए, सुधांशु भाई ने 2-3 विषय लिए कि कुछ केसेस हमारे वहां पर बंद हो गए। मैंने तो केवल ये कहा कि हमने जांच की और जांच कर अगर क्लोजर रिपोर्ट तो दी नहीं, जांच एजेंसीज ने दी होंगी। अगर जांच एजेंसीज ने क्लोजर रिपोर्ट दी और वो गलत थी तो वो केसेस वापस कर देने चाहिए थे, उनको वापस उठा लेना चाहिए था। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं, बोफोर्स पे वापस केस को उठाने के लिए किसने मना किया था? शायद अरुण जेटली जी ने। कोलगेट का केस आज कहां चल रहा है? कोलगेट के घोटालेबाज तो आपके यहां चले गए। 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने तो मंत्री को भी जेल में डाल दिया था। आपकी सरकार आई तो जज कहते रहे 1 साल तक हमारे पास कोई सबूत लेकर नहीं आया, और उसको बरी करने वाले कौन लोग थे? ये भाजपा की सरकार थी। लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं सुधांशु भाई, राफेल की, पेगासस की, नोटबंदी की जो आप लोगों ने जांच नहीं होने दी है, 2 महीने की बात है, सरकार आएगी और जांच भी होंगी और जो दोषी हैं वो जेल में भी जाएंगे। क्यों हिला डाला ना? मिली जुली सरकार आलोक जी, या कांग्रेस? देखिए, मिली जुली सरकार रहेगी या एक तरफा रहेगी वो तो देश की जनता तय करेगी, देश की जनता वोट देगी। अगर ईवीएम किसी ने काबू कर रखी है तो वो 400 पार का नारा दे सकता है। हम तो जनता को जनार्दन और भगवान मानते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं 10 साल से 2G की जांच कहां तक पहुंची? 1,76,000 करोड़ के नाम पर आपने पूरी देश की सत्ता को बर्खास्त कर दिया, वो जांच कहां तक पहुंची? इन्होंने एक बात और कही कि SC/ST एक्ट में या रेप के केस में भी प्रूव करना होता है। इसीलिए इन कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है, जो आज तमाम ईडी की जांच और तमाम बाकी एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। वो अधिकारी भी आज पूरी तरह से सुन लें कि वो भी कटघरे में खड़े होंगे अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी। इमोशनल डैमेज खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।